ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 इस कालखंड में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं और आपके 10वें स्थान को छोड़कर, जहाँ पे वो 1.5 महीने से गोचर कर रहे थे, उसको छोड़कर वो 11वें घर में अब प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं कई बार सूर्य, शुक्र, बुध इनकी वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन मैं मंगल देवता का गोचर हमेशा देता हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मंगल देवता के पास बहुत कारकत्व हैं और शनिदेव और बृहस्पति जैसे उनकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। उनके 2 भावों का स्वामित्व भी है, इसलिए उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल देवता के कुछ कारकत्वों की बात करें तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लॉजिकल रीजनिंग, शारीरिक बल, वाक्य पटुता, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, लीडरशिप स्किल, भाई बहन, मैन्युफैक्चरिंग के एक सेकेंडरी कारक हैं, एसेट्स, बहुत चीज़ों का कारकत्व उनके पास है, मार्केटिंग, शायद मैंने कह दिया। तो बहुत चीज़ें मंगल के अधीन है। और जैसा मैंने कहा, उनके 2 भाव के वो स्वामी भी हैं, पंचमेश के भी और पंचमेश और 12वें घर के स्वामी हैं, और उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। दृष्टियों पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इस टाइम पे उन पर बृहस्पति का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है। तो ये दोनों ही वृद्धि कारक ग्रह हैं और इनका मंगल पर प्रभाव बहुत कुछ बदलेगा। और मंगल की दृष्टि एक धनस्थान पर होगी, जहाँ उनकी उच्च की राशि है, एक उनकी दृष्टि पंचम पर होगी जो उनकी स्वराशि है, और एक उनकी दृष्टि 6ठे घर पर होगी। तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस कालखंड में, और इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है लग्न, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य हमेशा की तरह शेयर करूंगा। शुरू करते हैं इस अत्यंत विशेष राशिफल का। शुरू करते हैं। 11वें घर के मंगल एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। 11वें घर के मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। पहला तो वो आपके एक त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो जब भी वो लाभ स्थान में आएंगे तो धन के अपने आप में बहुत अच्छे योग बनाते हैं। दूसरा, लाभ स्थान एक ऐसा भाव है जहाँ पे, जैसे मैंने अभी कहा कि मंगल अच्छा रिजल्ट देते ही हैं, ये वो भाव है जहाँ पर ग्रहों के कारकत्व बढ़ते हैं। इसको वृद्धि का भाव कहा जाता है। तो सबसे पहला मंगल 11वें घर में, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ होगा। 11वां भाव एसेट्स का है। मंगल पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी का यहाँ पे लाभ हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल सकता है। 11वां भाव इनकम का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो लेट्स से कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो रेंट पे नहीं चल रही। अब कोई अगर व्यक्ति ये फ्लैट लेके सोचता है या कोई प्रॉपर्टी लेता है, ये सोचता है कि चलो कुछ पैसा अपने आप दे दूंगा, बाकी रेंट से आ जाएगा, और अगर रेंट पे नहीं चढ़ता तो उसके लिए परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे रेंट आउट करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देने के लिए बहुत अच्छा योग है। मंगल 11वें घर में आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है व्यक्ति का, क्योंकि कारक है उसके, वृद्धि का भाव है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वाक्य पटुता बढ़ती है, अपने स्किल्स पर जो विश्वास है व्यक्ति का वो बहुत बढ़ता है, और व्यक्ति को आगे बढ़ने के अंतहीन मौके मिलते हैं, यानी कि बल, पराक्रम, हर चीज़ का मिलन होता है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है। 11वां भाव उपचय स्थान है, मंगल गति प्रदान करने वाले ग्रह हैं, तो जीवन को एक गति मिलेगी। मंगल आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और 10वें से दूसरे में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि भी यहाँ पर हो सकती है। और मंगल का 11वें घर में आना व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा। शास्त्रों में सीधा क्या है कि व्यापारियों के लिए 11वें घर के मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। कई लोग जो बिजनेस करते हैं उनके 11वें भाव से, धन स्थान से, सप्तम से मंगल का कुछ ना कुछ लेना देना हो जाता है।
लेकिन अपने आप में 11वें घर में गोचर जो मंगल का है ना, वो बहुत अच्छा होता है। 11वें घर के मंगल व्यक्ति को बहुत श्रद्धालु भी बनाते हैं। जिसका मंगल बहुत अच्छा होता है ना, वो व्यक्ति उदार भी बहुत होता है, और व्यक्ति अपने से जो जो ब्राह्मण होते हैं, यानी कि जो ज्ञानवान लोग होते हैं, उनकी बहुत इज्जत करता है। ये आप देख लीजिएगा, कोई व्यक्ति जिसका मंगल अच्छा होगा ना, वो हमेशा ब्राह्मणों की, यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान देता है, उनकी बहुत इज्जत करता है। ये क्वालिटी मंगल वाले लोगों में ही होती है। वो उदारता तो आती है, उग्रता ठीक है, लेकिन उदारता और ज्ञानवान लोगों की, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे जब मंगल 11वें घर में है, तो ब्राह्मणों के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए, कुछ किसी धार्मिक जगह पे दान देने के लिए ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। 11वें घर के मंगल दो चीज़ों के लिए बुरे कहे गए हैं, आपके शत्रुओं के लिए। अब ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके शत्रुओं के लिए हमेशा 11वें घर के मंगल कष्टकारी होते हैं, यानी कि शत्रुओं का अंत करते हैं, उनको परास्त करते हैं, आपको विजय प्राप्त करवाते हैं। संतान के लिए अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ के मंगल पंचम को देखते हैं, भले ही उनकी स्वराशि है, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी हैं। संतान की सेहत बिगड़ती है, संतान को इंजरीज होती है, और संतान से संबंध बिगड़ते हैं, और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बुरा है। अगर आप गर्भवती हैं इस टाइम पे, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है और केतु का प्रभाव भी है। दोनों ही संतान की प्राप्ति के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, इसलिए दोनों को ही, मतलब कि दोनों का ही प्रभाव गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होगा। मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से लाभ, क्योंकि लाभ के स्थान में है, विदेश से लाभ मिलेगा, कुछ खर्चे कम होंगे, और विदेश संबंधित बिजनेस है, करियर है, कुछ भी विदेश संबंधित है, उसमें बहुत लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब राहु और बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति लग्नेश हैं, चतुर्थेश भी हैं, सप्तम में बैठे हैं, और मंगल को देख रहे हैं। मंगल क्या है? आपके 12वें घर के स्वामी। अच्छा, मंगल 12वें घर के स्वामी है, व्यय भाव, प्रॉपर्टी के कारक है, और यहाँ पे लाभ स्थान में, तो प्रॉपर्टी बेच के भी लाभ यहाँ पर प्राप्त करा जा सकता है। बृहस्पति की दृष्टि है जो लग्नेश है और सप्तम में बैठे हैं, और मंगल और बृहस्पति का त्रिकोण योग है, ये कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी दिखाता है। और क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, बृहस्पति प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं, और एसेट्स के भाव को देख रहे हैं जहाँ मंगल बैठे हैं, तो एसेट्स की वृद्धि यहाँ पर दिख रही है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है और मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये विदेश संबंधित कई चीज़ों में आपको लाभ देगा। वीज़ा है, इमिग्रेशन है, यात्राएं हैं। और राहु और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव ये मंगल के कारकत्वों को बढ़ाएगा, तो विदेश हो गया, ज्ञान हो गया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग हैं, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत लाभ होंगे। तो बहुत शुभता यहाँ पर बृहस्पति और राहु के कारण भी मंगल को प्राप्त हो रही है। राहु क्योंकि मंगल से जब भी कुछ योग बनाते हैं तो उग्रता आती है, और ये काम त्रिकोण है, तो एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काम त्रिकोण आपका बहुत एक्टिव हो जाएगा ना, तो आप अपनी इच्छाओं पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगी, और उन पर नियंत्रण ना कर पाने के कारण आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। अदरवाइज तो ये मंगल का जो गोचर है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में मैं कह ही चुका हूँ, स्टूडेंट्स क्योंकि पंचमेश हैं और लाभ के स्थान में बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स के कई कार्य पूर्ण होंगे, उनको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। एग्ज़ाम्स हो, एडमिशन्स हो, इवन जॉब ढूंढनी हो, उसके लिए भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन जाते हैं। क्योंकि ये वृद्धि का स्थान है और राहु और बृहस्पति का प्रभाव है, आपके इनकम के सोर्स बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। अचानक से कुछ बहुत खुशखबरी, बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपको प्राप्त हो सकती है। मंगल का प्रभाव दृष्टियों के द्वारा देखते हैं। अब मंगल की दृष्टि धन स्थान पे है, जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है। लाभ स्थान का धन स्थान से मिलन हो गया, इसलिए 11वें घर के मंगल अच्छे भी माने जाते हैं। अधिकतम जिनके 11वें घर में मंगल होंगे ना, उनके पास पैसा होता है, क्योंकि वहाँ से बैठ के वो धन स्थान को देखेंगे, और ये योग बन गया, या धन स्थान और लाभ स्थान कनेक्टेड हो गए, और ये उनकी उच्च की राशि भी है, तो विदेश से भी पैसा आएगा और पैसे कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ मिलेगा, कुटुंब में पैसा आएगा। लेकिन
क्योंकि ये उग्रता है मंगल के अंदर और कुटुंब भाव है, तो घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। और अपने वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी के कारण भी दिक्कत आ सकती है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, जहां पे मेष राशि है। क्योंकि ये खुद मंगल का भाव है, तो स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने अभी कहा, बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। मंत्र साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। संतान के लिए तो मैं कह चुका हूँ अच्छा नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने स्किल्स नॉलेज को साथ में मिलाकर इम्प्लीमेंट करके कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, तो जब मंगल की दृष्टि आएगी तो उग्रता बढ़ेगी, और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, तो उग्रता बहुत रहेगी विचारों में। अच्छी चीज़ है कि पंचम भाव पर मंगल केतु का प्रभाव स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए, हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सोच बदलने का मौका मिलेगा, और अपने मेंटल जो आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है, या कहिए आपकी जो मेंटल बाउंड्रीज, आप उसको पार करके बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मंगल का प्रभाव एक छठे घर पर भी होगा। छठे पर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है। लीगल कार्यों में सफलता, दुश्मनों का अंत, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे उसमें मौका मिलेगा, और अपने बल से, अपने पराक्रम से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सप्तम से 12वें पे दृष्टि है मंगल की, यानी कि बिजनेस में भी कुछ बड़े बदलाव, हाँ बिजनेस में खर्चे बहुत होंगे, लेकिन बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के आपको मौके मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, स्पेशली क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। मंगल क्योंकि आपके बृहस्पति से दृष्ट हैं जो सप्तम में बैठे हैं, और ये सप्तम से त्रिकोण भाव है, और मंगल आपके सप्तम से 11वें के स्वामी हैं। दो चीज़ें अंकित करता है, आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा, अगर आप विवाह के इच्छुक हैं उनका अच्छा होगा, और जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो मोटे मोटे तौर पर तो मंगल का गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहती है, वो दिक्कत उनकी बढ़ सकती है। दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। पेट के रोग, एसिडिटी बहुत तंग कर सकता है। ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं, लोअर बॉडी में चोट लग सकती है, और लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकते हो। इन सारी ही चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पण कीजिएगा, गुड़ में बने मिष्ठान का भोग लगाइएगा, एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। दोनों में ही कुछ काली सरसों होनी चाहिए, काली सरसों के दाने। गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम भूमि सुताय नमः, इसका 108 बार जाप। हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम सुख प्रदायिने नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी मंदिर में गुड़ का दान कीजिएगा, और महादेव का दूध और चंदन के पाउडर को मिलाकर अभिषेक करके खीर का भोग लगाकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।